हमारे समाज को आखिर जातियों में बांटा किसने? इस कहानी की पहली दो लाइन सुनकर ही आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है गुरु रविदास की। एक चमार परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो जीवन भर चमड़े का काम करता है, जाति से चमार है, लेकिन उसके गुरु हैं एक ब्राह्मण, गुरु रामानंद। और उनकी शिष्या है एक क्षत्रिय, मीराबाई। तो एक चमार के गुरु हैं एक ब्राह्मण और शिष्य है क्षत्रिय। ये कहानी संयोग करती है, और ये केवल संयोग नहीं है, ये वास्तविकता है। हमें जाति के आधार पर बाँटा गया, जो नहीं था, केवल वो दिखाया गया और उसका बँटवारा किया गया। ये एक लंबा विषय है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल गुरु रविदास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप नाम सुना होगा गुरु रविदास का, गुरु रविदास जयंती सुनी होगी और गुरु रविदास जयंती आप मनाते होंगे छुट्टी। कुछ लोग गुरु रविदास की जयंती भी मनाते हैं, जो उस वर्ग से आते हैं, जो उस वर्ग से नहीं आते, वो उस जयंती के नाम पर केवल छुट्टी मनाते हैं। लेकिन उसका महत्व क्या है, उसको समझिए। देखो, ये गुरु रविदास कोई और नहीं है, जिनका नाम आपने रैदास सुना होगा, ये वही है। रामानंद, अगर बात करें हम 12वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी की, उस समय चल रहा था भक्ति आंदोलन भारत में। जब मुगलों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो भारत में क्या हुआ, भारत के दक्षिण भारत से रामानुजाचार्य, शंकराचार्य ऐसे महान संतों ने जन्म लिया और भक्ति की एक धारा को प्रवाहित किया। उसी धारा में तीसरे व्यक्ति का नाम आता है रामानंद। ये रामानंद कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में जन्म लिए रामानंद एक ब्राह्मण परिवार में, और उसमें दक्षिण भारत से हमारी भक्ति की धारा को उत्तर भारत में लाते हैं, और उत्तर भारत में भक्ति की धारा फैलाते हैं और राम भक्ति में खो जाते हैं। राम के लिए वो बोलते हैं कि हरि सबके हैं और सब हरि के हैं। तो जातियों के आधार पर नहीं बँटना चाहिए। जातियों के आधार पर कोई भेदभाव है ही नहीं। और रामानंद बोलते हैं कि हर जाति, हर व्यक्ति को एक रहना चाहिए। उसी के तहत उनके 12 शिष्य बनते हैं, जो अलग-अलग संप्रदायों, अलग-अलग जातियों से आते हैं। उनमें से एक का नाम बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, कबीरदास जी, रामानंद के शिष्य थे। और कबीरदास के ही समकालीन थे रैदास, अर्थात रविदास। रविदास जो किस परिवार से आते हैं, मैंने पहले ही बताया, हमारे परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति रविदास। तो ये किसके? कबीर के समकालीन थे। और इतना महत्व इनका था, इतना प्रभाव इनका था, कि कबीरदास जी ने इन्हें संतों का संत भी कहा है। शिक्षा की दृष्टि से यदि आप कर रहे हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना, लिखने से छूट गया है। संतों का संत किन्हें कहा है कबीरदास ने? तो वो रविदास को कहा। ठीक है? तो रामानंद के शिष्य हैं। अब इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये चमड़े का काम कर रहे हैं। ये कसौटी है जिसमें चमड़े को भिगोकर और उसको काटा जाता है। तो वो पानी भरा हुआ है कसौटी में। इन्होंने ही एक कथन कहा था, "मन चंगा तो कसौटी में गंगा।" किसका कथन था? रैदास का। इसलिए कहा कि एक बार की कहानी है, इनके पास से कुछ लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, गंगा में स्नान के लिए। बोलते हैं कि आप भी चलिए और गंगा में स्नान करके आते हैं, अपने को पवित्र करके आते हैं। ये बोलते हैं कि मेरे पास तो गंगा ये रही, कहाँ पर है? मेरी कसौटी में है। कसौटी में कैसे है? ये बोलते हैं कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो उसका महत्व क्या रहेगा? क्योंकि मेरा मन अपने काम में रहेगा। अपने काम के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कर्तव्यपरायण थे। इस समय के लिए इन्होंने जो काम लिया हुआ है, चमड़े का काम कर रहे हैं, जूते बनाने का काम कर रहे हैं। जूते ये लोगों को पहनाते भी थे, जो जिनके पास नहीं होते थे उन्हें पहनाते थे। जिनका काम ले लेते थे, उन्हें समय से देते थे जूते। अब ये अपने काम के लिए इतने कर्तव्यपरायण थे कि मेरा काम यहाँ पर छूट जाएगा और मुझे ये समय से देना है। तो मैं मेरा ध्यान यहाँ पर रहेगा और मेरा भगवान भी यहाँ पर रहेगा। तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर संतों ने और बाकी लोगों ने इनको मज़ाक बनाया। ये बोलते हैं, "मन चंगा कसौटी में गंगा।" अगर हमारा मन अच्छा है, तो हमारी गंगा हमारी कसौटी में भी है, जिससे हम काम कर रहे हैं उसी कर्म में हमारी गंगा है और उसी में भगवान है। तो ये कथन इनका था। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट है, आप हल्का-सा पहले ये देख लीजिए। जन्म कहाँ पर हो रहा है? काशी में, वाराणसी में, माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा के दिन, अगर माघ का नहीं पता है, तो हमारे हिंदी वर्ष के 12 महीने
के नाम होते हैं चैत्र से शुरू होते हैं और फागुन पर खत्म होते हैं। ये नहीं नहीं पता है तो पता होना चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। अंतिम जो दूसरा महीना है वही माघ है और ये लगभग कब आता है? फरवरी में। इंग्लिश महीनों की फरवरी में। और इस वर्ष 2024 में 24 फरवरी को ये दिन पड़ा है माघ का, माघ पूर्णिमा का। तो माघ पूर्णिमा के दिन रवि रविवार को 1377 संवत में, ठीक है, इनका जन्म होता है। इनका रैदास जी का, गुरु रविदास का, दोनों एक ही है। अब देखो, गुरु रविदास की जयंती मना लेते हैं, छुट्टियां मना लेते हैं और ये पता नहीं होता। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि रविदास अलग है और रैदास अलग है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु रविदास, तो उनकी जयंती अगर मना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक हैं, चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। शेष समय ईश्वर के भजन और साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इसकी मैंने कहानी बता ही दी है। विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। सभी जितने भी नाम हैं वो एक ही परमेश्वर के हैं, एक ही परमेश्वर को माने। हालाँकि रामानंद, राम के नाम से रामानंद ने शुरुआत की थी, लेकिन वो धीरे-धीरे अनेक परमेश्वर जितने भी नाम हम लेते हैं, वो सब एक ही मानकर उन्होंने एक ही ईश्वर को माना। और ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, अच्छे विचार, परहित भावना, दूसरों के हित की भावना, सद्व्यवहार का पालन करना इन्होंने अनिवार्य बताया और इसी आधार पर इनका प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनसे बहुत लोग प्रभावित होते हैं और उन्हीं में से एक आती हैं मीराबाई। मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई। ठीक। और ये सबसे खास बात है, यदि आप जानते हो गुरु नानक देव जी को, गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म को शुरुआत की थी, सिख धर्म के प्रवर्तक थे और जिनकी वाणी गुरबाणी कहलाती है, गुरु की वाणी, और वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उसी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भी काफ़ी सारे पद रैदास वाणी संकलित है, ठीक है? मतलब दोबारा से सुनिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरबाणी देता है, गुरु की वाणी देता है, गुरु के विचार बताता है, वो विचार जो गुरु नानक देव जी के थे, जो किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। वही रैदास जी के विचार भी रैदास वाणी कहलाते हैं, जो किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का एक महान ग्रंथ है। इनमें इनके विचार भी शामिल हैं। तो अब आपको पता लग सकता है, सोच सकते हैं कितना महत्व रविदास जी का होगा, रैदास जी का होगा, कितना प्रभाव गुरु रविदास का होगा। इस प्रभाव को जानिए, एक महान संत हैं, उनकी जयंती यदि आप मनाएँ, तो उसके वजूद को भी जानें और साथ में ये भी मानें कि किस तरह से हमारे संतों ने या फिर हमारे समाज ने एकजुट होकर हमेशा रहे हैं। ये जाति-पाति का भेदभाव बहुत बाद में आया है और ये सब दिखावे के लिए, आपस में लड़वाने के लिए चाल है अंग्रेज़ों की। आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे फिर कभी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक सद्भावना की समझ बताई है कि क्या रविदास जी था। तो मन चंगा कसौटी में गंगा, इसी विचार के साथ में आप भी रहिए। अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ये बात पहुँचाइए, शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे आगे बढ़ाइए। और फिलहाल अभी तक अगर सारथी से नहीं जुड़े तो सारथी से जुड़िए। आगे भी ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।